अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज मैं आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गाड़ी लेकर आया हूँ, क्योंकि जितने भी लोग हाइब्रिड गाड़ियों को जानते हैं या हाइब्रिड गाड़ियाँ चला चुके हैं, जब इस गाड़ी का नाम आता है तो लोग इसको बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं इसके बारे में जैसे किसी भी दूसरी हाइब्रिड गाड़ी के बारे में सोचा जाता है कि यार एक ऐसी गाड़ी होगी जो बहुत ही बस गुजारा सी पावर होगी, जिसमें अगली सी लुक वाली एक हैचबैक है और इसके साथ साथ फ्यूल एवरेज बस अच्छी देती होगी। लेकिन ये गाड़ी, आप इसकी लुक्स पे बिल्कुल भी मत जाना। ये गाड़ी एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। दिखने में ये गाड़ी आपको शायद ऐसा लगता हो कि एक छोटे साइज़ की हैचबैक व्हीकल है, लेकिन जितनी इस गाड़ी में पावर है, ये गाड़ी आराम से नई वाली करोला ग्रैंडे को भी ऐसे पीस ऑफ केक समझ के खा सकती है और सिविक इसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब सिविक से ये गाड़ी बेहद तेज़ है, बेहद तेज़। अगर आप कोई भी अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएं जो अच्छे पावर के साथ आती हो, तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल उसकी याद दिलाएगी। उसकी वजह कि ये गाड़ी है तो हाइब्रिड, कहने को तो हाइब्रिड है, लेकिन ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जिसको निसान ई पावर कहता है। अब ये टेक्नोलॉजी बेसिकली परफॉर्म इस तरीके से करती है कि इस गाड़ी का इंजन जो है वो मैकेनिकली इसके व्हील्स के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होता। इसका इंजन जो है वो सिर्फ जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है और उसका सिर्फ इतना काम होता है कि वो चलकर सिर्फ बिजली पैदा करता है। और ये गाड़ी कम्प्लीटली जो चलती है वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स पर चलती है, मैकेनिकली ये बिल्कुल भी इंजन से कनेक्टेड नहीं होती। उसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जब आप इस गाड़ी का एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो आपको एक खामोश किस्म की एक्सेलरेशन मिलती है और आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन मिलती है, जैसा कि किसी भी दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी में मिलती है। दूसरी बात ये कि इसमें आपको बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह से रेंज एंग्जाइटी का मसला नहीं होगा कि आपके माइंड में ये चीज़ हो कि यार अब इसकी चार्जिंग ख़त्म होने वाली है तो अब दोबारा से इसको वापस चार्ज भी करना है और घर में इसको चार्ज करने के लिए आपको 12 से 14 घंटे चाहिए होंगे। ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल जनरेटर फिट हुआ है जो कि पेट्रोल पर चलता है। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये गाड़ी चलती पेट्रोल पर ही है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि इंजन एज अ जनरेटर होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहता है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी गाड़ी की चार्जिंग ख़त्म होने का डर नहीं होता। अच्छा, पावर नंबर्स की अगर बात करते चलें तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये गाड़ी कितना पावर बनाती है। मतलब गेस करें आप। अगर पावर की बात करें तो ये गाड़ी हॉर्स पावर के मामले में तो तकरीबन सिविक के बराबर है, लेकिन टॉर्क के मामले में ये गाड़ी करोला से भी डबल टॉर्क बनाती है और सिविक से भी तकरीबन डबल टॉर्क बनाती है। ये तकरीबन 400 के करीब एनएम टॉर्क बनाती है। अब अगर इसके कंपेटिटर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से करोला ग्रैंडे जो है वो 175-180 एनएम टॉर्क बनाती है, जबकि सिविक जो है वो 220 एनएम टॉर्क बनाती है। ये गाड़ी 400 से थोड़ा सा कम टॉर्क बनाती है, 390 या 385 इतना टॉर्क की गाड़ी बनाती है। और आप जब इस गाड़ी का एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं इंस्टेंटली वो 400 एनएम टॉर्क आपके फ्रंट व्हील्स में होता है, जिसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन के दरमियान में भी व्हील स्पिन देखने को मिलता है। तो आपको ये गाड़ी एंजॉय कराती है। फिर अगर इतनी ज़्यादा खूबियों के साथ एक ऐसी गाड़ी हो जो आपको फ्यूल एवरेज भी कंपनी क्लेम के मुताबिक 35 की दे, लेकिन रियल सिनेरियोज़ में ये गाड़ी 30 से नीचे की एवरेज कभी भी नहीं देती। मतलब हर सूरत में अगर आप इसको विद एसी यूज़ करें, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें और आपको आपकी गाड़ी 30 की एवरेज दे, तो भाई इससे ज़्यादा बेहतर आपको और क्या चाहिए। और गाड़ी का साइज़ भी ठीक ठाक डिसेंट है। अब अगर प्राइस की बात करें और फीचर्स की बात करें, एक और चीज़ के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड बाकी मालूमात के लिए। और सैगल मोटरस्पोर्ट्स की रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेस हैं। एक तो रावलपिंडी जीटी रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है, जो कि सैगल मोटरस्पोर्ट्स के नाम से है, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है। मरी रोड पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको लासानिया रेस्टोरेंट के साथ नजर आएगी। तो ये गाड़ी वहाँ पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अगर 30 की एवरेज आपको इस तरह की गाड़ी दे तो भाई मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपकी ज़िंदगी आसान कर सकती है। फीचर्स की अगर बात करते चलें तो क्योंकि ये इसका एक्स पैकेज है, टॉप ऑफ द लाइन है, तो यहाँ पर आपको फुली प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिल जाती हैं, जिसमें आपको LED लाइट्स फुली मिलती हैं और इसके साथ साथ ये ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं और इसी तरह इसमें आपको LED DRLs का ऑप्शन भी मिलता है। फिर अगर ग्रिल की बात कर ली जाए तो निसान के बैज के साथ साथ इसमें आपको फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है। और ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट कैमरा ही ऑफ़र नहीं करती, ये प्रॉपर 360 कैमरा सिस्टम आपको ऑफ़र करती है। और ये गाड़ी आती भी प्रो पायलट के साथ है, जिसमें आपको ये एडॉप्टिव क्रूज़ और बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि ये आपको साथ ऑफ़र करती है। फिर उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो इसमें आपको LED फॉग लैंप्स भी इंस्टॉल्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पर आपको एक वर्किंग एयर वेंट्स मिलते हैं। ये यहाँ से हवा को ले जाकर व्हील वेल के बिल्कुल अंदर जाकर ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके 2 फ़ायदे हैं बेसिकली। एक तो ये है कि गाड़ी के एरोडायनामिक्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये क्योंकि रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी के साथ आती है तो उससे व्हील्स इसके ओवर हीटिंग होने से बच जाते हैं, ओवर हीट नहीं होते। ये इसके बेसिकली कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आम किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलते। फिर अगर रिम्स की बात करें तो इसमें आपको ब्रिजस्टोन के टायर्स के साथ 16 साइज़ के रिम्स मिलते हैं और इन टायर्स के साथ ये गाड़ी बेहद डिसेंट किस्म की पिक आपको देती है। फिर साइड मिरर्स इसके डोर माउंटेड हैं, जैसा कि मॉडर्न गाड़ियों में आपको दिए जाते हैं और ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम मिलता है और फिर साथ ही साथ इनमें आपको 360 कैमरा का ऑप्शन भी दिया जाता है। प्लस
ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी ऑफर करती है। साइड लुक्स अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो ये डोर लैचेस बॉडी कलर्ड में आते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉपर इसमें रेन वॉइसेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी शार्क फिन एंटीना ऑफर करती है। रियर साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो हमारे पास बड़ी ही खूबसूरत एलिगेंट किस्म की LED लाइट्स आपको रियर साइड पर दी जाती हैं और इसके साथ साथ निसान की बैजिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। फिर फीचर्स में हमारे पास ये वाइपर आ जाता है, हाई माउंटेड LED लाइट आपको मिलती है और यहाँ पर हमारे पास e-पावर की बैजिंग आपको नज़र आएगी। अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूँ तो ये गाड़ी एक बेहद डिसेंट किस्म का बूट आपको ऑफर करती है। प्लस इसके साथ साथ इसकी ये सीट्स 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। आप इनको फोल्ड भी कर सकते हैं और आप इसकी बूट स्पेस को मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फिर अगर इंटीरियर की बात करते चलें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये गाड़ी इंटीरियर इसका आप देखें तो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मॉडर्न व्हीकल नहीं है। मतलब इसका इंटीरियर बेहद खूबसूरत और बेहद मॉडर्न है। जैसा कि आपको क्लस्टर के लिए फुली डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, कोई एनालॉग मीटर, कोई उस तरह की चीज़ आपको नहीं मिलती। फिर यहाँ पर हमारे पास एक जाइगेंटिक किस्म का डिस्प्ले है जो कि आपका इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होगा। स्टीयरिंग की अगर बात कर ली जाए तो ये प्रॉपर डी शेप है, जैसा कि आजकल मॉडर्न गाड़ियों में आपको मिलता है। फ्लैट बॉटम बिल्कुल वो वाला स्टीयरिंग है। निसान की ब्रांडिंग के साथ साथ ये फुली मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आपको इसमें मिलता है, जिसमें इस तरफ आपके पास ये सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं, जबकि राइट साइड पर आपके पास एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है प्रो पायलट के फीचर के साथ। फिर उसके अलावा ये आपका ऑटो ब्रेकिंग का फीचर यहाँ पर आपको मिलता है। लाइट्स इसमें ऑटोमेटिक आती हैं और ये ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये गाड़ी हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी ऑफर करती है, जिसका आपको यहाँ पर बटन मिलता है। फिर अगर क्लस्टर की बात करते चलें तो इस गाड़ी में आपको कम्प्लीटली डिजिटल स्क्रीन मिलती है, जिसमें आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे ऊपर यहाँ पर रोड साइन डिटेक्शन है, टाइम है, आउटसाइड टेम्परेचर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है और जो भी ड्राइविंग मोड होगा उसमें आपको यहाँ पर वो शो करेगी। फिर आपके पास डिजिटल स्पीड है, ये गाड़ी के माइलेज हैं जस्ट 3400 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। डिजिटल फ्यूल गेज आपको यहाँ पर मिलता है और ये इसका बेसिकली MI डिस्प्ले होता है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टच स्क्रीन के साथ आपको इंटरटेनमेंट सिस्टम ऑफर करती है, जिसमें आपके पास FM, AM वो सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये इसका लेआउट कुछ इस तरह से ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में आपको नज़र आएगा। फिर नीचे अगर आप आएँ, 2 एयर वेंट्स हैं। ये गाड़ी डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है और इसमें स्टीयरिंग के साथ साथ सीट्स भी हीटेड होती हैं, जो कि यहाँ से आप ऑन या ऑफ़ करेंगे। फिर नीचे अगर आप आ जाएँ तो ये गाड़ी आपको प्रॉपर वायरलेस चार्जर ऑफ़र करती है। एक चीज़ और नोटिस करें अगर आप, तो इसके जो निसान के फ्रंट पर बैज बना हुआ है, जो कि गाड़ी के फ्रंट पर लोगो है, एग्जैक्ट वैसा ही लोगो बिल्कुल सेम उसी तरह से कलर कॉम्बिनेशंस के साथ इसकी की पर भी आपको मिलता है। नॉर्मली ये जो वाइट कलर इसके अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखें स्टीयरिंग पर भी, तो ये वाइट कलर नहीं होता लोगो में, सिंपल निसान का बैज होता है। बट इसमें ये वाइट लोगो आपको की पर भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है और बाहर भी मिलता है। अच्छा, ये जो सेंट्रल कंसोल है इसमें आपके पास स्टार्ट स्टॉप बटन है, ड्राइविंग मोड्स हैं और इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, तो जिस पे भी आप चलाना चाहें। फिर ये बटन EV मोड का है, जिसको आप प्रेस करते हुए इसको EV मोड पर शिफ्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है ऑटो होल्ड के फीचर के साथ और गियर नॉब इसका जो है ये काइंड ऑफ शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। फिर ये सेंटर में हमारे पास जो मिरर आता है ये डिजिटल मिरर होता है। आप अगर ऐसे करेंगे तो ये आपको पीछे कैमरा का व्यूज़ यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा होगा और बेसिकली ये इसका फ़ायदा ये है कि अगर पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं या आपकी विंड स्क्रीन ब्लॉक है तो फिर भी आपको ये व्यू प्रॉपर क्लियर नज़र आता है और ये रात के वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर अगर रियर साइड की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे इस गाड़ी की लेग स्पेस बेहद डिसेंट किस्म की। अगर आप गाड़ी के साइज़ के हिसाब से देखें तो पता नहीं किस तरीके से इसमें स्पेस की मैनेजमेंट की हुई है, लेकिन गाड़ी के साइज़ के लिहाज से इस गाड़ी के अंदर आपको कैबिन स्पेस ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मिलती है। मतलब ये आप देखें 6 फुट तक का बंदा बिल्कुल आराम से इस गाड़ी में पीछे बैठ सकता है। सेंटर में हम्प मौजूद है तो 2 पैसेंजर्स रियर साइड पर कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। वैसे 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट आपको यहाँ पर दी जाती हैं। फिर उसके अलावा ये गाड़ी बिल्कुल क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगती। उसकी एक वजह तो ये है कि अगर आप इसकी विंडोज़ देखें तो ये अच्छी खासी बड़े साइज़ की विंडोज़ इसमें मिलती हैं, लेकिन इनके साथ साथ आपको यहाँ पीछे क्वार्टर पैनल्स भी मिलते हैं और इनकी वजह से गाड़ी बिल्कुल भी अंदर से आपको क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगती। फिर एक और चीज़ कि नॉर्मली बड़ी विंडोज़ का क्या होता है कि वो पूरी नीचे तक नहीं जाती, लेकिन इस गाड़ी के केस में अगर आप इसकी विंडो को नीचे करते हैं तो आप देखें कि ये पूरी की पूरी एज टू एज दरवाजे के अंदर चली जाती है और इसका कोई भी पोर्शन यहाँ बाहर नहीं बचता। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। तो सो इसकी टेस्ट राइड करते हैं और इसका टेस्ट ड्राइव वाला जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे वो ये कि गाड़ी अभी चल रही है 14-10 स्पीड वापस लो कर दी क्योंकि ब्रेकर आ गया था। अच्छा, जैसे ही आप इसको एक्सेलरेट करते हैं और आप जब पैडल प्रेस करते हैं तो आप देखें कि आपको प्रॉपर व्हील स्पिन अंदर फील होता है और इस गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है, यार मैंने आज तक किसी हाइब्रिड गाड़ी में इस तरह की एक्सेलरेशन नहीं देखी और ये गाड़ी आपको लिटरली आपके फेस पर एक्सेलरेशन के मामले में स्माइल लेकर आएगी। फिर एक चीज़ और भी है कि क्योंकि ये रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी के साथ आती है
इसके अगर आप मीटर में देखें तो जैसे ही मैं लिफ्ट करता हूँ पाँव, ये ब्लू वाली साइड चला जाता है और गाड़ी रुकना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स कि गाड़ी जो मूविंग एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके वापस बैटरी में स्टोर कर रही होती है। अब इसके दो फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि गाड़ी से आपको माइलेज बहुत ही अच्छी मिलती है, फ्यूल की कंजम्पशन बहुत कम होती है और कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी 30 से 35 आराम से करती है। और ये सिर्फ क्लेम नहीं है, कई मेरे जानने वालों से बात हुई है जो इस गाड़ी को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो सिटी के अंदर एसी चला कर ये गाड़ी 30 की एवरेज बिल्कुल आराम से देती है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये ऑटो ब्रेकिंग वाला फ़ीचर है, सिंगल पैडल के साथ मैं इसको चला रहा हूँ, तो जैसे ही आप एक्सीलेटर से पाँव उठाते हैं ये गाड़ी खुद ही रुकना शुरू हो जाती है। अब दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि गाड़ी की ब्रेक्स बहुत कम यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से उनका वेयर एंड टेयर जो है वो बहुत ही कम होता है। फिर ऑब्वियसली गाड़ी की फ़ील कंप्लीट इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाली है और जो इसकी पिक है वो इंस्टेंटली आपको मिलती है और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट है। सस्पेंशन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये जैपनीज़ गाड़ी है, तो जैपनीज़ गाड़ियों वाली सस्पेंशन है तकरीबन, इसमें बड़ी सॉफ्ट किस्म की सस्पेंशन है। लेकिन अगर आप इसको 60-70 की स्पीड पर ऐसे कॉर्नरिंग करेंगे और आप इसको टर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये पता नहीं चलता कि गाड़ी की सस्पेंशन सॉफ्ट होने की वजह से इसकी ग्रिप जो है वो लूज़ हो रही है, ऐसा आपको ज़रा भी फील नहीं होगा। बेतहाशा ग्रिप है इसकी रोड के ऊपर और आपको लगता है पता कि यार आप कोई वेटी किस्म की चीज़ रोड पर चला रहे होते हैं। सस्पेंशन इसकी आउटस्टैंडिंग किस्म की है। हाँ, एक चीज़ में छोटा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि क्योंकि जितनी भी ये जैपनीज़ गाड़ियाँ आती हैं ये थोड़ी सी लो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती हैं, तो ज़्यादा बंदे अगर आप रियर साइड पर बिठाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरऑल इट फील्स परफेक्टली फ़ाइन और आपको मज़े कराती है ये गाड़ी। फिर स्टीयरिंग व्हील की फ़ील काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है ये भी काफ़ी मज़े का है और साथ ही अभी मैंने गाड़ी को पीछे से टर्न किया है तो टर्निंग रेडियस भी इसका कोई इतना बड़ा नहीं है कि आप इसको मतलब टाइट पार्किंग स्पेस में या किसी ऐसी जगह पर आप अगर टर्न कर रहे हों तो आप इस गाड़ी से तंग हों, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगता। फिर उसके साथ साथ यस पावर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें तकरीबन 2 करोला ग्रैंडिस जितनी पावर है और सिविक से भी बहुत तेज़ गाड़ी है ये। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस गाड़ी की तो शक्ल ऐसी है कि बड़ी अगली सी एक हैचबैक लगती है, लेकिन यार ये गाड़ी, इसको आप कह लें कि ये मीसनी गाड़ी है। पता तब चलता है जब आप एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं और ये गाड़ी ऐसे निकलती है और प्रॉपर व्हील स्पिन आपको आवाज़ आती है व्हील स्पिन की गाड़ी में, तो फिर आपको पता चलता है कि ये किस टाइप की चीज़ है। फिर बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि यार हाइब्रिड गाड़ी है तो जब इसकी बैटरीज़ लो होती हैं, हाइब्रिड गाड़ियों में अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि जब बैटरीज़ लो हो जाएं तो उनकी पिक उतनी अच्छी नहीं होती जितनी बैटरीज़ फुली चार्ज होने पर होती है। लेकिन क्योंकि ये गाड़ी इंजन से मैकेनिकली कनेक्टेड ही नहीं है, ये कम्प्लीटली चलती ही हाइब्रिड ड्राइव पर है, इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, तो इस गाड़ी में आपको वो वाला सीन भी नहीं फील होगा। उसकी वजह कि ऑलरेडी इसका इंजन जब स्टार्ट होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है और जब गाड़ी को ज़्यादा पिक की ज़रूरत होती है तो इंजन इसका स्टार्ट हो जाता है और जो इंस्टेंटली पावर का लॉस होता है बैटरी कम होने की सूरत में, वो रिकवरी इसको फ़ौरन मिल जाती है और गाड़ी आपको बिल्कुल भी स्लगिश जो है वो ज़रा भी फील नहीं होती। ओवरऑल इस गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है वो बेहद अमेजिंग है। फिर एक और अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये जैपनीज़ गाड़ी है और बिल्कुल मॉडर्न ज़माने की गाड़ी है, अब ये मॉडल 2021 का है, तो उस हिसाब से अगर आप इस गाड़ी के अंदर आने वाले सारे फीचर्स को देखें, इसका डैशबोर्ड देखें, सबसे पहले तो ये वाइड डैशबोर्ड आपको मिलता है जो कि आपको ओवरऑल एक शानदार किस्म का व्यू सामने प्रोवाइड करता है। और फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स आपको मिलते हैं और जो इसके डैशबोर्ड के ऊपर चीज़ें आपको ऑफ़र होती हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्राइस बजट के अंदर आने वाली कोई दूसरी गाड़ी आपको ये सारी चीज़ें ऑफ़र करे, और सबसे मेन चीज़ इस फ्यूल एवरेज के साथ। फिर एक चीज़ इसकी ये भी बड़ी अमेजिंग है कि ये गाड़ी प्रो पायलट फीचर के साथ आती है। अब आप इसकी स्क्रीन पे अगर देखें तो यहाँ पर एक ये साइन आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसमें ये रोड साइन डिटेक्शन भी है, तो अगर कोई भी रोड पर स्पीड साइन है या कोई और स्पीड लिमिट है या कोई भी और साइन दिया हुआ है तो वो वहाँ से उसको डिटेक्ट करके यहाँ पर आपको दिखा देगी और उस हिसाब से वो चीज़ आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होती है। फिर अगर आप इसका मीटर देखें तो अब देखें, मैं जैसे ही पेडल प्रेस करता हूँ ये वाइट साइड पर आ जाता है। दैट मीन्स कि अब आप इसकी बैटरी में से पावर यूज़ कर रहे हैं और जैसे ही मैं ब्रेक से पाँव लिफ्ट करूँगा ये वापस ब्लू में आ जाएगा। दैट मीन्स के ये अब वापस जो इसकी रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी है वो काम कर रही है और गाड़ी की बैटरी वापस चार्ज हो रही है। फिर यहाँ अगर आप देखें तो ये पूरा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफ़र करती है। बहुत सारे लोगों का ये भी माइंड में होगा कि यार गाड़ी की एसी की एफिशिएंसी कैसी है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा शदीद धूप में गाड़ी को चलाते हैं
तो उस वक्त आपको एसी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। और इसमें पिछली जनरेशन में ये प्रॉब्लम भी था कि लोगों का एक कंसर्न था कि उसका एसी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखें तो इस वक्त बाहर जो टेम्परेचर चल रहा है, ऑब्वियसली आजकल ख़बरों में भी बता रहे हैं कि पीक गर्मी की एक हीट वेव चल रही है पूरे पाकिस्तान में। तो ये देखें आप, तो बाहर आउटसाइड टेम्परेचर इस वक्त 40 डिग्री यहाँ पर ये शो कर रही है। अब 40 डिग्री पर मैंने जो इसका फ़ैन है, आप अभी मैं यही सोच रहा था कि इसके फ़ैन की स्पीड को मैं 1 से 2 लेवल कम कर दूं, क्योंकि कैबिन जो है इसका अच्छा खासा कूल हो गया है। तो 3 से 4 3 की स्पीड पर फ़ैन आपको चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। उससे ज़्यादा आपको एसी का जो फ़ैन है उसको चलाने की भी ज़रूरत नहीं फ़ील होती। फिर ये जो क्लस्टर है इसमें आपको प्रॉपर फ्लोटिंग डिस्प्ले मिलता है। ओवरऑल ये चीज़ें सब मिला के आपका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार बनाती हैं। फिर सबसे मेन चीज़ ये, आप अगर ये देखें तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको व्यू चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये क्या चीज़ है। बेसिकली इसका ये जो रियर मिरर होता है इसको डिजिटल मिरर कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर पिछली पैसेंजर्स बैठे हुए हैं सीट पर और पीछे से अगर आपका व्यू ब्लॉक है या आपने डिग्गी में इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ है कि वहाँ से आप नहीं देख सकते, तो कोई मसला नहीं है। ये आपको कैमरा से डायरेक्टली व्यू आपका रोड के ऊपर यहाँ पर बता रहा होता है। और आपको जो भी पीछे आपके रोड के जो आपकी पीछे की साइड पर जो भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं या जो भी कुछ हो रहा होता है वो आपको यहाँ स्क्रीन में नज़र आ रहा होता है। खैर, इसको आप ऑफ़ करना चाहें तो यहाँ से आप कर भी सकते हैं ऑफ़, लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा अमेजिंग किस्म का फ़ीचर है। और ये आपको फ़ीचर ज़्यादातर निसान की ही गाड़ियों में मिलता है। और ऑब्वियसली इस प्राइस बजट के हिसाब से फिर अगर आप इस तरह के फ़ीचर्स देखें तो ये गाड़ी आपको एक परफेक्टली सर्विंग वाली चीज़ ऑफ़र करती है। फिर एक बड़ी अच्छी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि रात के वक्त अगर आप इसको चला रहे हैं तो इसकी क्योंकि फुली प्रोजेक्शन वाली लाइट्स हैं जो कि ऑटोमेटिक होती हैं फुली, तो इनकी जो बीम है, उनका जो थ्रो है वो बेहद अमेजिंग है। और पूरे रोड के ऊपर जो है ना वो आपको एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करके लाइट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मज़े का होता है और आप सेफ़ भी रहते हैं। और अगर सीट्स की बात करें तो ऑब्वियसली सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी है। सीट्स ने बड़े अच्छे तरीके से, मुझे वो होता है ना कि सीट्स प्रॉपर हग करती हैं आपको, ये वो वाली सीट्स हैं। कुशनिंग बेहद अमेजिंग है, सॉफ्ट सीट्स हैं। फिर उससे भी अच्छी बात ये कि इसकी सीट्स हीटेड भी हैं। अगर आप सर्दियों के दिनों में गाड़ी को चला रहे हैं तो आप हीटिंग वाला इसका जो फ़ीचर है उसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ऑन कर लीजिए। तो इसमें 2 लेवल्स हैं आपके पास और फ्रंट पर दोनों ही सीट्स इसकी हीटिंग फ़ीचर के साथ आती हैं, तो ये बड़ा ही अमेजिंग इसका वो है। फिर आपके पास स्टीयरिंग व्हील फुली लेदर स्टिच्ड है, इसकी फ़ील काफ़ी प्रीमियम है और आपको लगता है कि यार आप कोई प्रीमियम चीज़ चला रहे हैं। और अब ये खड्डा है, हम इससे गुजरेंगे तो ये आप देखें बिल्कुल पता ही नहीं चला और गाड़ी बड़ी सॉफ्ट तरीके से खड्डे के ऊपर से गुजर गई और कोई आवाज़ नहीं। बिल्कुल वो होता है ना, आमतौर पर लोग कहते हैं कि यार जैपनीज़ गाड़ियों में आवाज़ें आती हैं, बिल्कुल फील भी नहीं हुआ खड्डों के ऊपर से गुजरने का, कोई पता नहीं चलता। अच्छा, फिर उसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि ये गाड़ी क्योंकि मल्टीपल एयर बैग्स ऑफ़र करती है, जिसमें डैशबोर्ड पर, यहाँ पिलर्स के ऊपर, सीट्स पर, पिछले पिलर्स में एयर बैग्स हैं, तो सेफ्टी के लिहाज से भी भाई ये गाड़ी पाकिस्तान में आने वाली बाकी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि ये गाड़ी मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी ऑफ़र करती है। यहाँ पर आपके पास एक स्पेसिफिक बटन है ड्राइविंग मोड्स का, तो अगर आप इसको स्क्रीन में देखें तो आपके पास यहाँ पर 3 मोड्स हैं, एक स्पोर्ट है, एक इको है और एक नॉर्मल है। तो अगर आप नॉर्मल पर चलाते हैं फिर तो ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे चलेगी जैसे आप बिल्कुल एक आम सी गाड़ी चलाते हैं, आपको ब्रेक भी प्रेस करनी पड़ेगी इसको रोककर। जब आप इको पर आते हैं तो इको पर इसकी जो रिकर्सिव टेक्नोलॉजी है, रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी, वो ऑन हो जाती है और आपको सिंगल पैडल वाली जो ड्राइविंग है वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लेकिन यूँ ही आप स्पोर्ट मोड पर इस गाड़ी को शिफ्ट करते हैं तो तब ये गाड़ी अपना आप बताती है और जब आप एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं तो आप यकीन करें कि इसकी शक्ल पर आप बिल्कुल भी मत जाएं। ये गाड़ी आपको 1 मिनट के लिए डराएगी कि यार इतनी तेज़ व्हीकल है और आपको पता चलेगा कि आप कोई मज़ेदार किस्म की चीज़ चला रहे हैं। फिर उसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी का साइज़ देखें तो ये तकरीबन टोयोटा एक्वा के बराबर की गाड़ी है, साथ ही होंडा फिट जो आती है उसके बराबर। पिछली सीट पर अगर 6 फुट का बंदा बैठ जाए तो उसके लिए लेग स्पेस जो है वो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं बनती। अगर आप देखें तो खुली और डिसेंट किस्म की लेग स्पेस आपको पिछले पैसेंजर के लिए भी इस गाड़ी में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी गाड़ी होने के बाद इसमें आपको रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस ना मिले या कंफर्टेबल ना हो, ऐसा कोई भी सीन इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता। अगर हम इस गाड़ी के मॉडल की बात करें तो ये 2021 मॉडल ई पावर है और इसकी आस्किंग प्राइस 7.9 मिलियन है और ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं।